और तुम महीने में कितनी लड़कियां बदलते हो। अब मैंने तो ऐसा करा नहीं है, तो मैंने बोला यार मेरी तो एक ही रही है और ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि मैं लड़कियां बदलता हूँ। तो उनको चाहिए था प्ले बॉय टाइप का। मैंने तेरे को थ्रोन पे बिठाया, मुझे उसकी ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी। हर चीज़ में अपने आप को बाप दिखाना। एक इंसिडेंट हुआ तो बताता हूँ। सौंदर्य को मैं क्यों पसंद आया था, बहुत छोटी सी बात है, हंसोगे आप। अब मैं नाम नहीं लूँगा, पर साथ में वीडियोस बना रहे हैं लोग, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी शो ख़त्म हो जाने दो, देखते हैं कौन साथ में रहता है। क्योंकि हम बस जज कर रहे हैं, हम बस कमेंट कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, लोग कमेंट्स दे रहे हैं। आप मुझे बता दो आर्यांशी पे क्या गुजर रही है। सौंदर्य आर्यांशी के एक्स को जानती थी क्या? हाँ, और मैंने सुना है क्लोज सोर्सेस से कि आपके साथ कुछ गलत होता है आगे शो में। Hello everyone, this is Aina and welcome to Pinkula. I'm in conversation with Mastermind दीप्तांशु। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ। नहीं मतलब कैसे पहला पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच। आप दे रहे हो, कितना लॉयल हूँ मैं लॉयल बहुत पिंक विला के लिए। आप लॉयल तो हो कि आपने कमिट किया था मुझे कि आप पहले दोगे इंटरव्यू यहाँ, और आपने वो किया है, सो थैंक यू फॉर दैट। बट पहले पूछना चाहूँगी कि मास्टरमाइंड का जो टैग और टाइटल आपको मिला है कैसा लग रहा है? कि कभी सोचा था कि ये टैग, ये नाम से जाना चाहूँगा बाहर? सोचा तो नहीं था, लेकिन दिमाग बहुत लगाता था मैं, और इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पे जितना मैं दिमाग लगाता था बैठे बैठे, वहाँ और कोई नहीं लगाता था मेरे अलावा, कोई भी नहीं लगाता था। और उसका रीज़न था दिमाग लगाने का, क्योंकि जो लोगों के लिए एक हफ्ता होता है वो हमारे लिए दूसरा दिन होता है वहाँ पे। क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे ही आता है सिर्फ शो, तो दूसरे दिन ही मैं निकलने वाला था पहले डोम में ही। राइट। हाँ, तो उस डोम में निकलने वाला था, तब मेरे को पता नहीं था, गेम के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने दिमाग लगाना चालू करा, मतलब इतना दिमाग लगाता कि अगर मैं 1 घंटा ज़्यादा सो जाता गेम में तो मैं अगले डोम में बाहर जाता। फिर आपने फुल एक्टिवेट किया अपने आप को। फिर तो ये एक्टिव करना ही पड़ा ना। मैं पहले अकेला खेल रहा था, मैंने देखा यहाँ पे अलायंस बन रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैंने पूरी चीज़ें देखी। फिर उसके बाद मैंने रातों रात सामने वाले अलायंस, जो कि गुल्लू था उस टाइम पे मेरे अगेंस्ट में, उससे बड़ी अलायंस बना दी थी मैंने रातों रात में ही, जब मैं उस डोम से बचकर आया जैसे ही। तब से दिमाग लगाना चालू करा, आखिरी तक लगाया। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपके अलावा ऐसा कोई इंसान था जो बहुत दिमाग लगाता था और सही चलता था, तो वो कौन सा कंटेस्टेंट था? मैं बहुत दिमाग लगाता था और सही चलता था, गुल्लू ना, जो दिमाग लगाता है ना वो दिखाता नहीं है, पर वो पीछे पीछे ही चलता रहता है, वो उसका ह्यूमर में कवर हो जाता है। और दूसरी चीज़, गुल्लू एक अच्छा वो लेकर आया था, गुडविल लेकर आया था, क्योंकि रोडीज विनर है। तो जो चीज़ें जितना उसको बोल के लोग कन्विंस हो जाते हैं ना जितनी जल्दी, मेरे साथ नहीं हो पाते थे, क्योंकि मैं नया था, कौन है ये, तो मुझे ना बहुत बैठ के टाइम देना पड़ता था उन लोगों को। पर गुल्लू बहुत स्मार्टली खेलता था, गुल्लू भी स्मार्टली खेलता था। हंसी मजाक में मैं भी हंसी मजाक में निकाल लेता, लेकिन मेरे को ना थोड़ा बहुत करना पड़ता था, प्यार से बातें, कभी प्यार से कभी गुस्से से। गुल्लू भी स्मार्ट था बहुत ज़्यादा। आपकी ज़िंदगी की अगर मैं बात करूंगी तो मैंने आपका व्लॉग देखा, वहाँ पे आपकी मम्मी कितनी खुश हुई थी देखकर आपको टीवी पर रियलिटी शो में। रियलिटी शो करने का मकसद क्या था, कि क्यों करना है? जब मैं छोटा था, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मेरी मम्मी बिग बॉस देखती थी, तो जब मैं वो शो देखता था वैसा लगता था यार साला मेरे को यहाँ पे होना चाहिए था, ये गलत जवाब दे रहा है, इसको ऐसा जवाब देना चाहिए, इसको ऐसा बोलना चाहिए, या फिर ये यहाँ पे ऐसे बच सकता था, ये क्या कर रहा है और ये शो में क्यों अभी तक। तो मुझे ऐसा लगता था यार यहाँ पे मुझे होना चाहिए था। तो वो देख देख के ऐसा लगता कि रियलिटी शो के लिए। उसके बाद मैं इंदौर का हूँ, तो वहाँ का एक्सेंट आ गया मुझ में रह रह के। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बकचोद भी हूँ, तो उसकी वजह से मैं सोचा कि यार रियलिटी शो के लिए ही बनाऊँ मैं। और ये कैसे मिला है वो भी बहुत ऐसा था कि लक था, मतलब मेरे लिए। कैसे? मतलब मैं सो रहा था, कॉन्टैक्ट ना कुछ कॉन्टैक्ट नहीं, मतलब ऐसा हुआ था कि एक मेरा दोस्त है वो स्प्लिट्सविला करके आ चुका है, बट वो इतना फेमस नहीं था, पीयूष मनवानी नाम है, मतलब हाँ, वो उसने शायद कोविड के टाइम पे करा था, राइट, बट स्प्लिट्स के थ्रू इतना फेमस नहीं मॉडल भी है। हाँ, वो मॉडल है, वो मेरे साथ में देवास में, मतलब घर पास में ही है हमारा। तो उन्होंने मेरी आईडी भेजी थी टेम्पटेशन आइलैंड के लिए। ओके। तब मैं छोटा सा क्यूट सा बच्चा सा दिखता था मैं, तो एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री लाना चाहते थे मुझे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, दीप्तांशु तुम्हारी कितनी एक्स रही है और तुम महीने में कितनी लड़कियां बदलते हो।
अब मैंने तो ऐसा करा नहीं है, तो मैंने बोला यार मेरी तो एक ही रही है और ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि मैं लड़कियां बदलता हूँ। तो उनको चाहिए था प्ले बॉय टाइप का, अच्छा। वाइल्ड कार्ड में आया प्ले बॉय टाइप का, तो नहीं था मैं वैसे टाइप का, तो नहीं हुआ मैं सिलेक्ट। पर उनके पास मेरी प्रोफाइल तब से पड़ी हुई थी। ओके। उसके बाद शो चालू होने में एक ऐसा कंटेस्टेंट हूँ अकेला जो शो चालू होने से एक दिन पहले जिसको कॉल आया था। आपको एक दिन पहले फाइनलाइज किया था स्प्लिट्सविला के लिए? सिर्फ एक दिन पहले, मतलब नेक्स्ट डे शूटिंग है और उसके एक दिन पहले मुझे कॉल आया, वो भी सुबह 11 बजे। हाँ। सो रहा था मैं, मुझे कॉल आया, दीप्तांशु स्प्लिट्स करो, श्वेता का कॉल आया, दीप्तांशु स्प्लिट्स करोगे? मैं हाँ करूँगा यार। तो बोलती है कि अभी जूम मीटिंग है 15 मिनट में। मैं उठा, मैंने मुंह भी नहीं धोया, मैंने बाल वाल सेट करा और कार में जाके बैठ गया। फिर मेरी जूम मीटिंग हुई, फिर मैं सिलेक्ट हुआ। बोले कि तुम तो कंफर्म हो दीप्तांशु, तुम आ जाओ, जितने कपड़े रख सकते हो तुम्हारे पास जितने। मेरे आधे कपड़े बॉम्बे में रहते थे, आधे दिल्ली में रहते थे और आधे इंदौर में। तो जितने कपड़े रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 20 चेंज तो लेके आ ही जाओ। मतलब 20 चेंज कैसे बनाऊंगा मैं? तो मैंने जितने कपड़े थे इकट्ठे करे। स्टार्टिंग में इसलिए मैं डूब में बहुत बेकार कपड़े पहन रहा हूँ बहुत ज़्यादा। हमको लगा ही नहीं, आते ही सब आप डिमांड में आ गए। है जैसी ही लड़कियों ने आपको देखा है, निहारिका हो, खुशी हो, अनुष्का हो, मुझे वो लड़का क्यूट लगता है, मुझे वो लड़का क्यूट लगता है, वही हुआ है आपके साथ। हाँ, तो मतलब ऐसा था कि वो तो स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस था मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे, हाँ। कि मैं ला नहीं पा रहा था रियल दीप्तांशु। तो शाय अनुष्का थे। को भी, हाँ अनुष्का को भी लग रहा था ये शाय सा लड़का मुझे नहीं पसंद। बोल तो रही है ये शाय सा लड़का मुझे नहीं पसंद आते, थोड़े से मेरे को ऐसे चाहिए जो थोड़े बोले, एक्सप्रेसिव हो। हाँ। अब उसको क्या पता कि इतना एक्सप्रेसिव वो आ गया कि पछता रही है वो, कि आप कि थोड़ा कम हो जाऊँ एक्सप्रेसिव। बट मुझे एक बात बताओ कि आपको वो जूम मीटिंग में ऐसे कौन से सवाल पूछे थे जिससे चैनल वालों ने बोल दिया था कि आप तो कंफर्म दो? जूम मीटिंग में पहले उन्होंने बोला डांस करके बताओ। हाँ। हाँ। मैंने बोला डांस आता है लेकिन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कार में इतनी जगह नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला गाना गा के बताओ। तो मैंने जो गाना गाया, कौन सा गाना गाया? कौन सा गाना गाया था मैंने, अब याद आएगा तो बताऊंगा। अभी मेरे को याद है, बहुत गंदा गाया था, बहुत गंदा। तो उन्होंने रोका मुझे 5 सेकंड बाद, दीप्तांशु रुक जाओ, मत गाओ। मत गाओ। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम में क्या अच्छा। मैंने बोला मेरी सबसे अच्छी चीज़ है वो कमबैक से। मेरे पास हर चीज़ का कमबैक है। आप अभी मेरे को कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, मेरे पास उस चीज़ का भी कमबैक है। बोलती हूँ मैं कुछ उल्टा सीधा? नहीं, आपको नहीं बोलूँगा मैं। नहीं, मैं ट्राई करती हूँ पर नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला चलो कमबैक दे के बताओ, जैसे तुम्हारे सामने कोई खड़ा है तो उसको क्या कमबैक दोगे। मतलब मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं इंसान से जब बात करता हूँ ना, मैं सबसे पहले उसकी नस ढूंढता हूँ, भले वो मेरा दोस्त भी हो, क्योंकि कभी भी कोई भी अगेंस्ट हो जाता है, और खासकर ऐसे शोज़ में तो कोई भी अगेंस्ट हो जाता है, तो उसकी नस ढूंढो बातें करते करते। फिर उसके बाद कभी कुछ बोले तो कमबैक दे दो। और उन्होंने बोला तुम किसको जानते हो, पीयूष मनवानी को जानते हो ना, उसके अगेंस्ट में कुछ बोल के बताओ, कुछ कमबैक दे के बताओ। तो मैंने 2-4 बातें ऐसी मस्ती मजाक में बोली, तो उनको लगा कि हाँ ये बराबर देगा जवाब, उसकी वजह से उन्होंने सिलेक्ट करा। तो दूसरी बात, मेरा कोई फेस के वो चाहते थे, मैं बताता हूँ उन्होंने मुझे क्यों सिलेक्ट करा था। ये मुझे बाद में बात हुई मेरी उनसे, हाँ। कि यार मुझे क्यों सिलेक्ट करा था। अभी कल परसों ही मैंने पूछा, मतलब हम चाहते थे क्यूट सा फैक्टर आ जाए, ग्रीन फ्लैग सा, जिससे जिसकी से लड़कियाँ पागल वागल हो, 2-3 लड़कियाँ उससे बात करें, फिर 1-2 हफ्ते बाद हो जाए, चले जाए। पर मैंने उसको छोड़ के सब दिया। एग्जैक्टली। बट ग्रीन फ्लैग हो, अपने आप को ग्रीन फ्लैग मानते हो? मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ सिर्फ उसके लिए ग्रीन फ्लैग हूँ। बाकी तो दूसरी लड़कियों के लिए मैं बहुत अलग तरीके से बातें करता हूँ उन लोगों से। मतलब अलग तरीके से इन द सेंस कि इतना तमीज़ से नहीं करता मैं। जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रही है उस तरीके से ही बात करता हूँ, ऐसा नहीं बदतमीजी कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि बदतमीजी भी गलत है। हाँ, ऐसे नहीं बदतमीजी कर रहा हूँ। जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रही तो ऐसा नहीं सुन रहा हूँ, देता हूँ बराबर जवाब। मैं उस पे आऊंगी, पर हाँ। अगर हम पहले दिन की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि काफ़ी लड़कियों को आप पसंद आए थे। निहारिका ने भी आपका नाम लिया था, अनुष्का ने भी आपका नाम लिया था, खुशी ने आपका नाम लिया था। अनुष्का के साथ स्टार्टिंग में क्या बॉन्ड थी और वो चेंज कैसे हुआ, और इतना वो दुश्मनी में कैसे बदला? मैं बताता हूँ। अनुष्का ने जब मुझे बुलाया था तब कॉन्फिडेंट तो लग रही थी वो, पर उसमें ना एक चीज़ नोटिस करना, सबने नोटिस करी होगी, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ मैं मुझ में क्वालिटी की मैं फट से इंसान परख लेता हूँ। तो मैंने तो उसको उसी दिन परख लिया था, उसी दिन। उसके बाद क्या हुआ था, उसने मोहित के साथ पैरअप करा। उसने देख लिया जो अच्छा बॉडी वॉडी वाला लौंडा कौन है यहाँ पे। हाँ। उसने मोहित के साथ पैरअप कर लिया। उसको नहीं पता था कि वो एक म्यूट के साथ पैरअप कर रही है, उसका सिस्टम म्यूट पे ही रहता है।
तो अपने दोस्त के बारे में, अपने भाई के बारे में भाई ऐसे बोल रहे हो? हाँ, वो भाई है तो क्या करो, म्यूट पे, अच्छा लड़का है पर वो म्यूट पे रहता है, अब क्या करूँ, शो के लिए तो म्यूट नहीं चाहिए ना, अनम्यूट होना पड़ता है। बिल्कुल। फिर उसने उसके साथ पैरअप करा। पैरअप करने के बाद क्या करती थी वो, मैं बताता हूँ आपको। उसको यहाँ का भी रहना है, उसको यहाँ का भी रहना है। गुल्लू का एक अलायंस बना था, मेरा एक अलायंस बना था। उसको मेरे अलायंस में भी रहना है, उसके अलायंस में भी रहना है। और मोहित को एज अ प्यादा खिलाती थी, आगे रखती थी फेस, फ्रंट फेस पे। अब मुझे ये सब चीज़ें पसंद दिखती थी मुझे। जब एक पॉइंट आया था जहाँ पे मुझे स्प्लिट कॉइन्स डिवाइड करने थे, कियोना से, खुशी से और सिमरन से। हाँ। तो वहाँ से मैंने स्मार्टली अपने पास स्प्लिट कॉइन्स ले लिए थे। हाँ। इतने ले लिए थे कि मैं थ्रोन पे बैठ रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मैं थ्रोन पे तो बैठूंगा। तो उसने क्या करा, कियोना को बुलाया और मुझे बुलाया, दीप्तांशु तू 1000 स्प्लिट कॉइन्स और ले ले इससे, मैंने इसको कन्विंस कर लिया है, और तू है ना कायरा से ऊपर हो जाएगा स्प्लिट कॉइन्स में, और तू थ्रोन पे बैठ जाएगा। अब मैं मन में सोच रहा हूँ, अबे पागल, कायरा ज़्यादा लेके भी रहेगी ना तो लड़कों का अलग थ्रोन होता है, लड़कियों का अलग होता है, मुझे उससे ऊपर नहीं होना है। पर मैं सोच रहा हूँ इनको क्या समझाऊँ। बोला हाँ ठीक है दे दे, 1000 और दे दे। तो उसने 1000 और दे दी थी मुझे स्प्लिट कॉइन्स बेफोकट के, कियोना ने। हाँ। तो उसको क्या लगता है, थ्रोन पे मैंने बिठाया दीप्तांशु को। दीप्तांशु थ्रोन पे बैठ रहा था, 2000 कम होते तो भी बैठ रहा था। तो उसको लगता था दीप्तांशु को मैंने तेरे को थ्रोन पे बिठाया, मैंने तेरे को थ्रोन पे बिठाया। मुझे उसकी ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी, हर चीज़ में अपना आपको बाप दिखाना। अनुष्का। हाँ, तू इतनी स्मार्ट नहीं है तो क्यों दिखा रही है इतना। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती थी उसकी, हर चीज़ में ऐसे करती थी फेक, मतलब मेरे को थोड़ी फेकनेस लगती थी उसमें। और जो मुझे फेक लगता है इंसान, मेरे आसपास फेक लोग नहीं रह पाते। मेरे जो भी दोस्त बने स्प्लिट्स विला में वो भी फेक नहीं है, सब ओजी है, जो है मुंह पे वो आज भी दोस्त है। आज भी दोस्त है। तो उसकी वजह से मैंने अनुष्का को बाहर निकाला, सबसे मेन तो उसी को निकाला। पर कभी ऐसा आपने उसको मोहित की तरफ देखा था? क्योंकि आपने मोहित को भी कहा कि ये नहीं है सही तेरे लिए भाई। हाँ, और मोहित में आप एक नोटिस करना, आई डोंट नो सदफ कैसी प्लेयर है, मैं उसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन जब वो मोहित सदफ के साथ था तब वो दिख रहा था। हाँ, दिख रहा था, राइट। ये सबने नोटिस करा होगा, तब वो दिख रहा था। और ऐसा कोई आप ऐसे कौन से पार्टनर के साथ खेल लोगे जो सिर्फ खुद ही खुद दिखता है और वो भी आपको भी दिखाता, तो नेगेटिव में दिखाता है। तो मैंने अगर वो तो आगे उसको जीवन दान मिला है, जीवन दान MTV वालों को ना, उसको मंदिर में रखना चाहिए MTV वालों की फोटो। उसको जीवन दान मिला है और वो वापस आई शो में, नहीं तो वो शो से बाहर में उसको पहले हफ्ते में कर चुका था। उसको जीवन दान मिला, उस पर उड़ रही है वो कि MTV वालों ने वापस बुलाया है। हाँ, अरे तो ये सीधी सी बात है, तेरे को नॉकआउट कर दिया मैंने, तेरे को MTV वाले रिवाइव करना है। तू ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो तू गेम से कब की बाहर है तू। अब मैं सोच के बैठूं कि अब मैं 15-20 दिन बाद आराम से, अभी आधा महीना हो गया है, अब मैं खेलता नहीं, MTV वाले बुला लेंगे। वो मेरी स्किल थोड़ी हुई, मुझ में इतना दम थोड़ी है, मतलब मैं तो हो गया हूँ, मात खा गया मैं तो। ये भी एक थ्योरी चल रही थी कहीं ना कहीं कि दीप्तांशु को शायद मोहित पसंद है इसलिए अनुष्का को वो साइड पे हटा रहा है। हाँ, बस क्या हुआ कि जब अनुष्का आई थी तब लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं करी कि जब अनुष्का आई तो मैं रो रहा था उस टाइम पे। आयुष निकला ही था, मेरा जो भाई है आयुष जामवाल, वही डोम सेशन। हाँ, और वो दिखाते 15 मिनट का है कि मैं रो रहा हूँ, मैं वो 2 घंटा रोया था, ऑफ कैमरा भी रो रहा था मैं। और वहाँ पे 2 घंटे रुका गया था क्योंकि मैं 2 घंटे से रो रहा था। मेरे नीचे मैंने ज़मीन को गीला कर दिया था। बार बार लोग कॉटन वो टिश्यू पेपर ला के दे रहे थे, मैं पोछे आ रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मैं सिर्फ उसी के साथ बॉन्ड बनी थी मेरी। उस टाइम पे गुल्लू भी मेरा दोस्त नहीं था। उस टाइम पे अनुष्का की जैसे ही वो निकला, इमीडिएटली 5 मिनट बाद अनुष्का की एंट्री हुई। अनुष्का मेरे यहाँ पे बालों पे हाथ लगाने को आज पसंद नहीं आ रहा, मैं दूर हो रहा हूँ तो भी हाथ लगा रही है। उसने फिर एक लाइन बोली थी, उसका मुंह तो देखो कैसा हो रखा है। तो सबने बोला था तू ऐसा क्यों बोल रही है यार, उसका भी दोस्त गया है, उसका भाई गया है। मैंने उसको बोला मेरा भाई गया है इसलिए ऐसा हो रहा है मुंह। तो मेरे मुंह का मजाक बना रही थी। तो मैंने उसको उस टाइम पे भी बोला था कि अभी मेरा मूड नहीं है, कल सुबह तेरे साथ गुड मॉर्निंग करूंगा। इसलिए ही मैंने उसको तब से लेके आखिरी तक नहीं छोड़ा है, सिर्फ ये रीज़न था, क्योंकि वो मेरा मजाक बना रही थी उस टाइम पे, सिर्फ वो रीज़न था। तो उसके चक्कर में लोगों को लग रहा मोहित पसंद है, इसलिए वो बहुत हरामी होते हैं यार लोग यार। नहीं, क्योंकि इतना ऐसा सौंदर्य में भी एक टास्क में कहा कि अनुष्का का ऑब्सेशन इसका बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं हर बात पे अनुष्का को, मेरे को है ना उसकी हर बात समझ में आती है किस लिए बोल रही है। सबसे पहली बात तो आप डीकोड कर लेते मैं डीकोड कर लेता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ, गुल्लू भी कर लेता है। और मैं उसकी बात डीकोड कर लेता हूँ, मैं फट से बोल देता हूँ ये रोना चाह रही है, रो नहीं पा रही है, मतलब ये एक्टिंग करना चाह रही है, एक्टिंग नहीं कर पा रही है,
सब चीज़ें मैं बोल देता हूँ, तो लोगों को लग रहा है गुल्लू मोहित पसंद है इसलिए अनुष्का ऐसा नहीं है यार। आपने कियोना को भी एक्चुअली बहुत सही परखा। आपने वही स्प्लिट कॉइन वाले जो एपिसोड था उसमें कहा कि मैंने समझदार को बाहर भेजा है, अब हाँ। मैं दूसरों से बात करूंगा। हम्म। और जब कियोना और आप भी अलग हुए थे, हम्म। कियोना यही बोल रही थी कि मुझे दीप्तांशु चाहिए, मुझे दीप्तांशु चाहिए। कियोना के साथ क्या बॉन्ड था आपका? आप अकेले थे जो आप थोड़ा भरोसा दिखा रहे थे कियोना पर? हाँ, मैं दिखाता था कियोना पे भरोसा। कियोना का क्या सीन है कि लोगों को ऐसा लगता है, लोग उससे दूर रहते थे कि यार वहाँ पे ऑफ कैमरा भी ऐसे ही रखते थे उसको। दूर रखते थे? हाँ, दूर रखते थे। कोई बात नहीं करता था? उससे ऑफ कैमरा बात करती थी निहारिका और अस्मिता। तो कियोना मुझसे भी आके बात करती थी। सच बताऊंगा, झूठ भी नहीं बोलूंगा, कि मैं भी उसके पास ज़्यादा नहीं जाता था, लेकिन जब वो मेरे पास आती थी मैं उससे बहुत तरीके से बात करता था, बहुत अच्छे से बात करता था, अच्छे से ट्रीट करता था। फिर क्या हुआ कि और अगर ये होता कि मुझे उधर ही खेलना पड़ता तो मैं कियोना के साथ ही खेलता। मेरे पास एक ऑप्शन आया था चैलेंज में कि तुम एक 3-3 का ग्रुप बना लो। तो मेरे साथ कियोना थी, तो मुझे ऑब्वियसली कोई लेगा नहीं अगर मैं कियोना के साथ खेलूंगा। तो मैं खुशी को पिच कर सकता था, सिमरन को पिच कर सकता था कि मेरे साथ खेलो, उन दोनों में से कोई सी भी रेडी हो जाती मेरे साथ खेलने के लिए। लेकिन मैंने कियोना को नहीं छोड़ा था कि भले ही मैं गेम नहीं खेलूंगा, मैं कियोना के साथ खेलूंगा। और मैं जीता कियोना के साथ उस वाले टास्क में, उसके बाद ही मैं थ्रोन पे बैठा था। राइट। हाँ, तो कियोना के साथ मेरा अच्छा बॉन्ड था। और कियोना लोगों को ऐसा लगती थी, लेकिन कियोना बहुत समझदार है। सिर्फ आपने ये परखा है? हाँ, बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा शार्प है वो। पर आई थिंक बिकॉज ऑफ द वे शी टॉक्स। हाँ, बस उसकी वजह से लोग उसको गलत जज कर लेते हैं, बच्ची समझ लेते हैं। वो अच्छी है, दिल की भी साफ है, लेकिन वो समझदार बहुत है, बहुत शार्प है वो। अपन को ऐसा लगता है कि अरे बच्ची है, बच्ची है। वो अपना मेरे जैसे 4 खा जाती क्या बात कर रहे गेम हो? में रहती तो। क्या बात कर रहे हो? स्मार्टली खाती, लेकिन छुप, मतलब ध्यान से, मतलब गलत वे में ही नहीं, लेकिन हाँ हाँ, नहीं उसको समझ में आता कौन, उसको वो पागल नहीं बनती किसी से। नहीं, बट इट्स क्रेजी क्योंकि किसी ने ऐसा सोचा नहीं था पर आपने वैसा सोच लिया। तो मतलब सही है। वही एक लाइन है ना, बहुत स्मार्ट है दीप्तांशु, बहुत मास्टरमाइंड है। मैंने जब सदाफ के साथ भी पॉडकास्ट किया था, दीप्तांशु स्वीट है, ये है, बट उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो आप पूरा टाइम मतलब वही प्लानिंग, प्लॉटिंग, मतलब कॉन्स्टेंटली आपका फोकस गेम के यहाँ ही था। इन सब में आपको सैंडी पसंद आई थी सच में या नहीं? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैं पैसा विला में स्मार्टली खेल रहा था। मेरा गेम में पूरा पैसा विला में गेम ही, लोग लगे हुए थे कि अरे ये स्प्लिट्स विला में आया है, कनेक्शन तो ढूंढना ही पड़ेगा। कनेक्शन ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन मैं वहाँ पे स्मार्टली खेल रहा था। यहाँ पे पैसा ज़रूरी है, मैं पैसा कमा रहा था वहाँ पे। जैसे ही मैं प्यार विला में आया, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि अब मुझे लड़की ढूंढनी है, इनमें से कोई पसंद करनी है। पूल पार्टी भी हुई थी, तब मैंने किसी से ज़्यादा बात नहीं करी थी। बट मुझे सौंदर्या इसलिए पसंद आई थी क्योंकि वो उसके पास में ही लोग जो खड़े हुए थे उन्हीं के बारे में बता रही थी कि ऐसा है। तो सौंदर्या की ये चीज़ पसंद आई थी कि सुजैन उसके पास में खड़ी है और सुजैन ने जो उस पर चाय फेंकी उसके बारे में बुराई वराई सब जो उसके बारे में जो फील करती है उसके सामने ही बोल रही हो। सुजैन सुन रही हो बाजू में खड़े होकर, जो आपने वीडियो में भी ये चीज़ बोली, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसा कि सेम टू सेम मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे वहाँ पे वो पसंद आई थी। उसके बाद हम बैठे थे तो एक इंसिडेंट हुआ, तो बताता हूँ सौंदर्या को मैं क्यों पसंद आया था। बहुत छोटी सी बात है, हंसोगे आप, कि जब हमारी पूल पार्टी खत्म हुई, हमारे जो लगेजेस आए वापस उस विला में, तो मैं लगेज उठा के, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं और मैं लगेज उठा के ना रूम ढूंढ रहा हूँ कि मैं एक बार लगेज रख देता हूँ वहाँ पे, रूम की बुकिंग कर लेता हूँ। तो उसको ये चीज़ पसंद आई कि ये ना अपनी चीज़ें पहले देख लेता है, अपनी चीज़ सॉर्ट करके रख लेता है, फिर उसके बाद दूसरे लोगों में घुसता है। उसको ये चीज़ पसंद आई थी, वो भी ऐसे करती है। फिर उसके बाद हमारी बात हुई, हम दोनों की एनर्जी मैच हो गई, वाइब मैच हो गई, हो गया। फिर सच में पसंद आई थी? हाँ, सच में पसंद आई थी, जेन्युइनली पसंद आई थी। इतना मतलब अभी इतना आगे तक आ गया शो, इतना थोड़ी फेक कर सकता हूँ। उसके चक्कर में मैं अपने सारे लोग, मेरा गेम ही किस चीज़ पे, अलायंस पे गेम है मेरा पूरा। हाँ। कि मेरे अगेंस्ट में कोई वोट, मैं डोम में आता हूँ, मेरे अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं होता है, मैं अगर अनसेफ हूँ तो भी। तो मेरा गेम ही इसका, मैं पूरी अलायंस मैंने अपनी उसमें राइवलरी कर दी थी सिर्फ उसके लिए, उसको बचाने के लिए। मैंने किसी को ये नहीं बोला कि यार मैं हो सकता था इधर खड़ा हो सकता था, क्यों करा सौंदर्य तुमने ऐसा, क्यों इनको ऐसा दिया। 2-4 बात उन लोगों के सामने खड़े करके 2-4 बार उसको चिल्ला देता, वो सब मेरे साथ आ जाते और सब एक साथ चिल्लाते उस पर, मैं तो अपनी अलायंस बचा लेता ना। नहीं करा मैंने ऐसा, था मेरे लिए उसको कि उस पर क्यों चढ़ रहे हो, सॉफ्ट कॉर्नर। हाँ, ऐसा नहीं था कि उधर कुछ फेक कर रहा हूँ सौंदर्या के लिए। बट अगर मैं पूछूं आपको कि
सौंदर्या की एक ही शिकायत थी आपसे पूरे शो में कि आप एक्सप्रेस नहीं करते, आप इजहार नहीं कर पाते कि आपको जो फील हो रहा है। क्या था वो? ये नेशनल इशू बन चुका है। ऐसा था कि मैं अकेला नहीं था जहाँ पे जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। कायरा को भी यही प्रॉब्लम थी गुल्लू से, और झलक को भी यही प्रॉब्लम थी गौरिश से। बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी, लेकिन सैंडी क्या है ना, जो फील करती है ना वो ओपनली बोल देती है और उसके मुंह पे दिख जाता है। सब टाइटल्स है वो, हाँ। उसका मुंह सब टाइटल है, सब टेक्स्ट है। अगर वो हमारी कुछ लड़ाई होगी ना तो पूरे चैलेंज में ऐसे बैठी रहेगी। तो उससे क्या, लोग जज होस्ट देखते हैं, करण सर देखते हैं, सनी मैम देखती है, तो देखते हैं ऐसे क्यों बैठी है। फिर उनसे पूछते क्या हो गया सौंदर्या, फिर बताती मैम ऐसा हुआ, मैम ऐसा हुआ। तो सब टेक्स्ट है वो। तो वो बता रही थी कि एक्सप्रेस नहीं करते हैं, नहीं तो बहुत लोग थे जो एक्सप्रेस नहीं। पर मेरे साथ जो इशू था ये था कि मैं गेम का बहुत सोचता था, बहुत ज़्यादा। मैं खाली टाइम पे बैठा हूँ ना, तो उसे ज़मीन पे लेट के ऊपर देख के गेम का सोच रहा हूँ कि यार अगले डोम में ये होगा, अगले डोम में वो होगा। सदफ का आपने बताया ना, सदफ बोल रही है उसका दिमाग वो चलता था। सदफ मेरे से आके पूछ रही यार मैं अनसेफ हूँ, अगले डोम में मेरे को है ना गुल्लू ये लोग उड़ा देंगे। मैं बोल रहा हूँ तो रुक जा, नहीं उड़ाएंगे। बोले कैसे कैसे, मतलब बस तू मेरे पे भरोसा तो रख, मैं जिस दिन बोलूँगा ना तो उस दिन उड़ेगी, और जिस दिन नहीं बोलूँगा तो उस दिन नहीं उड़ेगी। तो ये लोग इन लोगों को पता रहता है, कैलकुलेशन करके रखता ही है। तो मैं वो बहुत ज़्यादा उसमें घुसा रहता था। फिर सौंदर्या ने मेरे को ये चीज़ बताई, तू पहले थोड़ा इन्जॉय तो कर। तू चैलेंज हार जाता है तो अगले चैलेंज का सोचने लग जाता है कि अगले चैलेंज में अब क्या करना है, कैसे करना है, वो करना है। तो इन्जॉय कर। उसके बाद में इन्जॉय करने लगा। अभी जो रिसेंट चैलेंज आया जिसमें साफ वाफ करना, उसमें इन्जॉय कर रहा हूँ मैं। आगे भी चैलेंज में इन्जॉय करूँगा। सैंडी ने ये भी कहा है कि अब क्या क्या बोल गई वो। शायद वो इसलिए होल्ड बैक कर रहा था क्योंकि उसकी बाहर ऑलरेडी एक बंदी थी। होल्ड बैक तो नहीं कर रहा था मैं, लेकिन ये था कि एक्सप्रेसिव नहीं था तो उसकी वजह से उसको लग सकता है ऐसा। पर ऐसा नहीं था कि मैं अंदर। क्या होता है कि आप बिना फ़ोन के रहते हो, आपको टाइम भी नहीं, नए लोग भी नहीं दिखता ना, आप टाइम देख सकते हो ना कुछ भी रहता है। आपको डे भी नहीं पता रहता, आपको डेट भी नहीं पता रहती क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं पता रहता। आपको वही चेहरे देखने रोज। आपको नहीं सोचने में आता बाहर वालों का। आप वहाँ पर हो, उन लोगों को ही सोचते हो, वही आपकी एक दुनिया बन जाती है। ये लोगों को नहीं पता है, व्यूअर्स को नहीं पता है। वो देखते हैं ये विला में लोग, उनको नहीं पता रहता अंदर क्या चीज़ें। लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे आपकी वो दुनिया बन जाती है। और 40 दिन बिना फ़ोन के पूरे टाइम एक दूसरे के साथ रहना 2 साल के बराबर होता है। पूरे 24 घंटे एक साथ रहना एक दूसरे के। तो ऐसा नहीं होता कि आप बाहर सोच रहे हो कि यार उसके लिए मेरे को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं करता अभी जो आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें नहीं करता बाहर का सोचता। तो बट उसने मुझे एक पॉइंट पे बोला भी था अपन एज अ फ्रेंड खेलने का। मैंने वहाँ पे भी उसको मना करा था। हाँ, मैंने वहाँ पे भी उसको मना करा था कि नहीं, अगर मेरे को फीलिंग्स आएगी तो अपन क्यों खेलेंगे एज अ फ्रेंड। पर आपने ये क्यों कहा उसको कि अगर मुझे फीलिंग्स आएगी तो हम क्यों खेलेंगे एज अ फ्रेंड, हाँ। जबकि आपको आर्यांशी पसंद थी? हाँ, मुझे क्या हुआ था, इंटरव्यू में ये पूछा था कि मुझे आर्यांशी इधर ये शो ऑफर होने के कुछ टाइम पहले ही आर्यांशी मिली थी। हाँ। 1-2 महीने हुए होंगे, 2 महीने कुछ हुए होंगे, उससे पहले मिली थी। कहाँ मिले थे आप दोनों? एक मॉडलिंग एजेंसी का हेड है इंदौर में, वो आर्यांशी का बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो आर्यांशी से मिलने गया था, और लकीली उस टाइम पे मैं उसके साथ घूम ही रहा था। तो आर्यांशी मिलने आई थी, उसमें हमारा उस टाइम पे हाय हेलो हुआ था। उसका हम अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे करके मुझे वो पसंद आने लग गई। मैंने अपनी नाक रगड़ दी उसको इम्प्रेस करने इम्प्रेस करने में? इम्प्रेस करने में। खूबसूरत लगी थी? अरे वो घरेलू लड़की है बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत अच्छी लड़की है। मतलब गलत तरीके से किसी से, मतलब उसको वो थोड़ा उसका ऐसा है कि बदतमीजी से बात करती है थोड़ी सी, जो लोग उसको पसंद नहीं आते। लेकिन वो ना सब बाकियों से बहुत प्यार से रहती है। जो लोग पसंद नहीं आते उनसे बदतमीजी, जो उससे गलत तरीके से बात करते, क्योंकि वो रही नहीं है ना इस एनवायरनमेंट में। जो पसंद नहीं आ रहा नाक ऐसे नकचड़ी सी हो जाती है। लेकिन जो लोग उससे प्यार से ना, मेरे मम्मी से खाना वाना बनाना, ये सब के लोगों को पता नहीं है। सुबह शाम का खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ें उसमें, घरेलू टाइप की लड़की है वो। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो वहाँ पे गया तो जाता हूँ पार्टीज़ में। मैं नहीं करता हूँ, मैं नशे नहीं करता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए रहती है कि जो ये सब चीज़ें नहीं करे। ऊपर से मेरी फैमिली वालों से बहुत अच्छे से बात करती है, वो बहुत ध्यान रखती है मेरे नाना जी का, नानी का, मेरे मम्मी पापा का, नहीं सबका, पूरे फैमिली का। तो ये आपके परिवार को शो से पहले से जानते? नहीं, ये तो मैंने अभी की बात बता दी। हाँ। तो मेरे को उस टाइम पे वो इसलिए पसंद आई थी। उसके बाद हम दोनों साथ में थे, मुझे वो पसंद आने लगी, उसको भी मैं पसंद आने लगी, क्योंकि मैं एफर्ट्स बहुत लगाता था उस पर। इम्प्रेस करते थे? हाँ। क्या करते थे? मैं कभी जैसे कुछ गाने सुन रहा हूँ और मुझे कुछ लाइन ऐसी लगी कि यार ये आर्यांशी को डेडिकेट करनी चाहिए,
तो फट से मेरी स्टोरी लगाता था, उसको हिडन टैग करता था और उसके लिए स्टोरी डाल देता था। हाँ। उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता था कि यार, और गाने सुनाता था, ये देखिए गाना तेरे लिए। तो ऐसे उसको, और ध्यान रखता पूरा टाइम, उसका साथ रहता था, उसके कोई अप्स एंड डाउन्स में, हर जगह पे हर टाइम पे साथ में, अभी भी रहता हूँ। तो ये सब चीज़ उसको पसंद आती थी। फिर एक पॉइंट आया जब वो होल्ड बैक करने लग गई कि यार, क्योंकि मुझे पास्ट ट्रॉमास बहुत ज़्यादा थे उसके पास ट्रॉमास, हम उस बारे में बात नहीं कर सकता, पर बहुत ज़्यादा है। तो उसको बहुत सारी चीज़ों को लेकर अनश्योर थी, ट्रस्ट नहीं कर पाती थी। तो बोले मैं तू सफ़र करेगा, मैं तुझ पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी, तुझ पे ये नहीं कर पाऊंगी, तुझ पे क्वेश्चंस उठाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने उसको पॉज कर दिया था। 1 महीने बाद मुझे स्प्लिट्सविल ऑफर हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको भी क्लियरली बता दिया रियांशी के बारे में कि मुझे पसंद है, मुझे पसंद है एक लड़की। उन्होंने पूछा कि अगर आपको आर्यांशी से अच्छी मिली शो में तो आप फील करोगे उसके लिए? बिल्कुल करूँगा। आर्यांशी को मैंने बताया, मैंने इंटरव्यू दिया है। आर्यांशी ने बोला कि तेरे को कोई वहाँ पे अच्छा लगे, किसी का दिल मत दुखाना कि तू वहाँ पे फेक कर रहा है, कुछ कर रहा है। मैंने बोला तेरे को लगता है मैं ऐसा हूँ? आर्यांशी ने बोला ऑल द बेस्ट। इवन वो उसने मुझे बाद में यहाँ से शो, जब मैं अंदर था तो मेरे दोस्त लोगों को कपड़े वपड़े, मेरे दोस्त ऐसे नहीं है कि उनको कपड़े वपड़ों का शौक हो, आर्यांशी ने हेल्प करी कपड़ों वपड़ों ढूंढने में। तो उसने अपनी ट्रॉली वॉली में, जो चल रहा है ना आजकल, आर्यांशी अंदर कपड़े भिजवाती थी। ऐसा नहीं था, मेरे दोस्त ही उसका बिल पे करते थे, मेरे दोस्त ही ढूंढते थे, पर आर्यांशी की हेल्प लेते थे। हाँ। आर्यांशी की ट्रॉली थी तो मैं देख के पहचान गया आर्यांशी की ट्रॉली है। तो लोग लग रहा कि आर्यांशी कपड़े भिजवाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी हेल्प करती थी। बाकी हाँ, ये बाहर आके हमने एक दूसरे को टाइम दिया। उसने बोला कि अंदर क्या हुआ शो में, जो कि मैं अभी नहीं बता सकता अंदर शो में क्या हुआ। तो उसने बोला हाँ ठीक है, पक्का ये हुआ? मैंने हाँ पक्का ये हुआ, ठीक है। उसके बाद वो रेडी हुई, मैंने ठीक है यार। फिर मैं तो रेडी था। अंदर का नहीं बता सकता क्यों रेडी था, बाहर आके वो अंदर आपको पता चलेगा शो में क्यों रेडी था बाहर आके। बाकी फिर उसके बाद हम आगे रिलेशन। रेडी था मतलब? रेडी था इन द सेंस कि मैं तो था ही रेडी रिलेशनशिप में आने के लिए, मतलब हाँ। वो रेडी हो गई थी, वो श्योर हो गई थी मेरे बाय द टाइम यू केम आउट ऑफ द शो। हाँ, मैं बाहर आके जब रहा उसके साथ 1-2 हफ्ते तो श्योर हो गई थी मेरे को लेके। तब आपने ऑफिशियली डेट करना शुरू किया? एग्जैक्टली। पर फिर जब आपने कहा कि मुझे सैंडी पसंद आई थी, आर्यांशी को, आर्यांशी ने वो चीज कैसे रिसीव की थी? पसंद आई थी। पसंद में भी अलग तरीके होते हैं ना यार। पसंद आना मतलब वो सौंदर्य एक ऐसे इंसान है कि मुझे वो एज अ इंसान बहुत पसंद आई थी। पर ऐसा रोमांटिकली नहीं कि मुझे उससे प्यार हो जाए, वो सब चीज़ें हो जाए, वो उसके लिए तो आपको लगता है कि ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते। बट थोड़ा भी रोमांटिकली पसंद आई थी? थोड़ा भी रोमांटिकली पसंद आई थी? ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है। आप खुल के जवाब दो, कोई बात नहीं। नहीं। लेकिन मैं उसको, मतलब मुझे उसकी चीज़ें पसंद थी, लेकिन रोमांटिकली ऐसा कि इसके साथ मुझे आगे सोचना चाहिए, हाँ, प्यार हो जाए वैसा टाइप का तो नहीं। और यार मैं सच बताऊँ एक बात, आप अगर लोग चाहते हैं कि मैं बाहर आके उसके साथ वीडियोस बनाऊं 2 महीने तक, जो बाकी लोग भी कर रहे हैं, सबको मालूम है कौन किसको सच्चा प्यार करता है, किसका सच्चा है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, पर साथ में वीडियोस बना रहे हैं लोग, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी शो ख़त्म हो जाने दो, देखते हैं कौन साथ में रहता है। जो अंदर दिखा रहे हैं ना हमें प्यार हुआ है, मैं एटलीस्ट ये तो नहीं कर आया। जिसको जो था वो दिखा कर आया हूँ। ऐसा नहीं किसी को मैंने झूठी बातें करी है, कमिटमेंट्स दिए हैं। जो था वैसा, अगर एक्सप्रेसिव नहीं हूँ तो वैसा ही हूँ, नाटक का नहीं कर रहा मैं कुछ भी। अंदर जो शो में दिखा कर रहे हैं प्यार करते हैं, बाहर आके अनफॉलो कर दिया एक दूसरे को, साथ में नहीं घूम रहे हैं। कोई किसके साथ घूम रहा है, कोई किसके साथ घूम रहा है, कोई अभी भी नकली का प्यार दिखा रहे हैं, बाहर आके रील बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, कुछ भी। अभी शो खत्म हो जाने दो एक बार, फिर देखते हैं कौन किसके साथ है। 1 साल बाद देखेंगे कौन एक्चुअली साथ में रहता है। और क्या। पर मुझे एक बात बताओ कि एक टास्क था जहाँ पे आप और सैंडी एक दूसरे को किस कर रहे हो। हाँ। चीक्स पे, नाक पे, फोरहेड पे, जो काफी वायरल जा रहा है। हाँ। वहाँ पे भी आपने कहा वो जूते पड़े उस वीडियो से मेरे को। बिल्कुल, क्योंकि एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर, जब हम देखते हैं उस वीडियो को, सच्ची ऐसा लगता है कि
आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ था। हो सकता था, हम्म पर वो होते होते कुछ हो गया कुछ। अब मैं शो में कैसे बताऊं, शो का नहीं बता सकता मैं। हम्म हो सकता था वो उस चीज तक पहुंच जाता। फिर उधर वो मतलब वो बॉन्डिंग, वो इंटिमेसी। बॉन्डिंग तो जो थी ना वो बहुत ओजी थी। अगर लड़ रहे ना हम, अभी आप आगे वाले चैलेंज में देखना, अगर हम लड़ रहे हैं ना, चैलेंज खेलते खेलते लड़ लेते थे। ऐसे लड़ते थे कि मेरे को उंगली मत दिखाना, तू मेरे को उंगली मत दिखाना, ऐसे करके बातें करते थे। लड़ते थे तो पूरा लड़ते थे और अच्छे से रहते थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते पूरी तरीके से करते थे। कुछ ऐसा फेक नहीं था। लेकिन आप अगर अगर ऐसा सोच रहे हो कि हमने उधर चैलेंज में किस करा, ये करा, वो करा, थे हमारे क्यूट मोमेंट्स से बहुत सारे थे। बस का ये मतलब नहीं है कि आगे जाके वो सब चीज़ें सेम उसमें चली है, थोड़ा ऊपर नीचे हुई है ना आगे जाके चीज़ें। बट सैंडी ने ये भी कहा था कि अगर मैं आर्यांशी होती मैं मर जाती, हम्म पर मैं एपिसोड्स नहीं देख पाती। मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तो उसके ना प्रॉब्लम ये कि उसके जो फैक्ट्स है वो क्लियर नहीं है। उसको जो फैक्ट्स प्रोवाइड करता है, जो चीज़ें प्रोवाइड करता है, वो क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है? जैसे उसने मैं पॉडकास्ट नहीं देखता हूँ, ना कमेंट्स खोल के देखता हूँ मेरे, ना किसी और के। तो मुझे ये सब चीज़ों ना मैंने कंट्रोवर्सी में अभी तक पढ़ा हूँ मैं। आपने भी देखा होगा मेरे कंट्रोवर्सी में जो भी मेरे अगेंस्ट में कोई बोल रहा है, मैंने उसके बारे में मजा ले कोई स्टोरी भी डाल दी हो। मैंने कुछ भी नहीं करा। आप शायद पढ़ जाओगे। अब पढ़ सकता हूँ, पढ़ने दो। हाँ। पर मैं इसके बाद भी जवाब नहीं दूंगा किसी को। हाँ। इधर दे दिए जवाब मैंने अपने साइड से, हाँ। क्लियर कर दी। मैं इसका जवाब देते नहीं बैठूंगा बाहर। तो हुआ क्या था, पूछा क्या था आपने? कि सैंडी ने कहा था कि उसके फैक्ट्स क्लियर नहीं है, इसलिए क्लियर नहीं है। बोल रही है कि मैंने देख, दीप्तांशु मुझे 4 बार कॉल कर रहा था। दीप्तांशु ने मुझे 4 बार कॉल करा, आपने देखा वो पॉडकास्ट? हाँ, दीप्तांशु ने मुझे 4 पहले 3 महीने बाद 3 महीने बाद। तो मैंने उसको 4 बार कॉल नहीं करा था, मैं उसको 2 बार कॉल करा था। मेरा कॉल लॉग तो यही बता रहा है। हाँ। कि मैंने उसको 2 बार ही कॉल करा था। और दीप्तांशु मैंने देखा बाद में कि वो तो लाइव था, फिर कॉल कर रहा था। मैं लाइव नहीं था, मैंने अपने ब्रॉडकास्ट पे वीडियो डाली थी। और वो क्यों डाली थी और मैं क्यों कॉल कर रहा था, उसका रीज़न ये था, उसने एक बड़ी सी स्टोरी डाली थी ब्रॉडकास्ट पे भी और अपनी स्टोरी पे भी। बड़े बड़े मैसेजेस कि मेरा करियर जुड़ा हुआ था इस चीज़ से, ये जुड़ा था, वो जुड़ा हुआ था, और बाहर जाके तूने अपनी बंदी फ्लॉन्ट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं उससे क्लियर करना चाहता था, भाई मैं बैड टर्म्स थोड़ी रखना चाहता हूँ, गुड टर्म्स भी हमारा ख़त्म हुआ है। तो मैं उससे ही पूछना था क्या ऐसी चीज़ हो गई। मैं डायरेक्टली, अब तो ऑनलाइन खेल रही है तो एक काम करता है, मैं ऑफलाइन बात कर लेते हैं कॉल पे। अब मैंने बोला ये सब चीज़ें ऑनलाइन चल रही है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ और मैं सौंदर्या को अब कॉल करूँगा। और कॉल नहीं उठाया तो समझ जाना शेट्टी डॉन ने मेरा कॉल नहीं उठाया, बस ये मैंने ब्रॉडकास्ट पे वीडियो डाल दी। हाँ। उसको लोग मैसेज कर रहे हो कि लाइव है दीप्तांशु, कॉल मत उठाना। मैंने इसलिए कॉल नहीं लगाया था, चीज़ें क्लियर करने के लिए कॉल लगाया था। और बोल रही एकदम से क्यों लगाया, तो तूने एकदम से स्टोरी डाली ना यार। मैंने अपना पॉइंट क्लियर करा, तूने वो देख के स्टोरी डालने लग गई। बोल रही दीप्तांशु को हेट मिल, मेरे को हेट नहीं मिल रहा है। कोई कमेंट्स जिस पे 0 फॉलोवर्स हैं, जिसकी आईडी पे, और जो एकदम से गिरते हैं मेरी आईडी पे, उसको मैं नेगेटिव पीआर बोलता हूँ, मैं उसको हेट नहीं बोलता। क्या वो नेगेटिव पीआर कर रही है? वो नहीं कर रही। मैं नहीं मान सकता कि सौंदर्या नेगेटिव पीआर करेगी किसी के भी अगेंस्ट, वो ऐसी है ही नहीं, वो नहीं करेगी। पर हो रही है। मेरे आप कमेंट्स देखना ना, मेरे कमेंट्स पे कोई ओजी अकाउंट बहुत है जो पसंद नहीं कर रहे हैं, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर कमेंट्स गिरते हैं एकदम से, 0 फॉलोवर्स वाले, 2 फॉलोवर वाले, 10 फॉलोवर वाले। और दूसरी बात रही हेट की, तो मुझे जनता ने इतना पसंद करा है। मुझे 1 हफ्ते में 2 लाख फॉलोवर करे हैं मेरे। 1 हफ्ते में 2 लाख? 1-1.5 हफ्ते में 2 लाख फॉलोवर हो गए थे मेरे। हाँ। अभी स्लो डाउन हो गए। तो मुझे लोग पसंद भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नफरत कर रहे हैं। तो मुझे उसके लिए तेरे को कॉल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुझे कॉल इसलिए लगाया, तूने बड़ी सी स्टोरी डाली थी करियर से रिलेटेड और ये चीज़ों से रिलेटेड, तो मैं तेरे से सॉर्ट करना चाहता था कि भाई चल ठीक है, मैं तेरे से बात कर लेता हूँ। और आर्यांशी ने खुद बोला कि उससे क्लियर कर, अगर वो ये सब चीज़ें लिख रही है तो उससे क्लियर कर कॉल करके। अब मैं चाहता ऑनलाइन, अरे बता तेरे करियर का क्या हुआ, मेरे चक्कर में तेरा करियर ख़त्म हो गया क्या? लोग एक दूसरे के साथ वीडियो बना रहे हैं क्या, उनका करियर ख़त्म हो गया क्या? बहुत सारे लोग जो एक अपने पार्टनर के साथ वीडियोस नहीं बना रहे हैं, साथ में नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट दिस सीजन मोस्ट कपल्स आर नॉट मेकिंग वीडियोस विद ईच हाँ, तो मैंने तेरा कौन सा करियर का या कुछ हो गया है पता नहीं, उसकी अलग होगा पॉइंट ऑफ व्यू, यही जानने के लिए। अब मैंने ये बात करी अभी यहाँ पे, अब वो इसका जवाब देगी वीडियोस में। तो वीडियोस नहीं खेलते हुए हम कॉल पे बात कर लें। अगर तेरे को जेन्युइनली कुछ हुआ है तो कॉल पे बात कर लें। इतना बड़ा पैराग्राफ तो मैं नहीं लिखूंगा, तेरे को लिखना है तो लिख ले, लेकिन कॉल पे बात कर ले, ज़्यादा अच्छा रहता है। पर अपने शो के बाद उसने ये भी कहा कि आपने ब्लॉक कर दिया था सौंदर्य को।
इमीडिएटली नहीं करा था। क्या हुआ, क्यों ब्लॉक किया? मैं सौंदर्य का गेम ख़त्म हुआ। अब गेम में क्या हुआ वो आपको पता चल जाएगा। गेम ख़त्म होने के बाद जब मैं बाहर आया, कुछ टाइम बाद, 1-2 हफ्ते बाद, मैं आर्यांशी के साथ रिलेशनशिप में आ गया। अब हमारा ये, मेरा उसका भी ये मानना है, मेरा भी ये मानना है कि लोग पकड़ें, स्क्रीनशॉट फैलें और ये दोनों तो रिलेशनशिप में क्लियर कर देता हूँ पहले ही, मैं खुद ही से क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि मुझे ना MTV ने कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं भेजा था कि भाई तुम जिसके साथ अंदर खेलोगे उसके साथ तुम्हें जीवन भर बाहर दिखना है। मैं जिसके साथ बाहर हूँ मैं उसी के साथ दिखूंगा, मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकता। मैं सौंदर्य के साथ दिख के उसका दिल दुखाऊंगा 2 महीने। तो मैंने उसके सीधे स्टोरी डाल दी उसके साथ। उसके बाद आपने पूछा क्या था? सौंदर्य ने ये भी कहा है कि वो हॉस्पिटल में होती अगर वो एपिसोड्स देखती। अच्छा, हाँ, क्यों होती यार, हॉस्पिटल में, समझदार है वो। उसको मालूम है कि मैं अंदर गया था तब उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं था। ये चीज सौंदर्य को पता थी, हाँ, आर्यांशी को पता थी। तो क्यों हॉस्पिटल में होगी वो? आर्यांशी की बात कर रही है ना कि वो आर्यांशी की जगह होती तो आर्यांशी क्यों हॉस्पिटल में होगी? जब उसको मालूम था, जब वो मेरा बंदा था ही नहीं, जब वो अंदर स्प्लिट्स विला में जो जिसको देख रही है वो मेरा बंदा ही नहीं है। बंदा तो मेरा बाहर आके बना है वो, तो क्यों हॉस्पिटल में होगी? हाँ, उसको बुरा लगता है कि अरे तुम हक कर रहे हो, अरे पर हाँ पॉसेसिव है। तो उसके चक्कर में उसको बुरा नहीं लगे, उसको अच्छा फील करने के लिए, सिर्फ उसको नहीं, मैंने स्प्लिट्स विला की सारी लड़कियों को ब्लॉक मार दिया था। सारी लड़कियों को, जो मेरे दोस्त भी है। निहारिका ने मेरे ब्लॉग में बोला भी है, तूने मेरे को भी ब्लॉक कर रखा है। हाँ बोला, क्यों ब्लॉक किया था? सबको ऐसे ही कह रहे, तेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मस्ती मजाक में, तेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए आर्यांशी को सिक्योर करने के लिए। हाँ, सिक्योर करने के लिए। मैं जिसके साथ हूँ उसको इनसिक्योर फील नहीं करा सकता। मैंने सीधी साहब उसको बोल दिया कि भाई मैं सबको, मैंने अस्मिता मेरी अच्छी दोस्त है, निहारिका और सौंदर्या, सदफ भी अच्छी दोस्त है मेरी, उसको भी, तो मैं सबको ही ब्लॉक मार दिया था। बट अब जब आर्यांशी एपिसोड्स देख रही है, उसको कैसे फील हो रहा है, ये चीज आप ही बता पाओगे? हाँ, उसको, क्योंकि हम बस जज कर रहे हैं, हम बस कमेंट कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, लोग कमेंट्स दे रहे हैं। आप मुझे बता दो आर्यांशी पे क्या गुजर रही है? कान पकड़ती है मेरा, जैसे कोई शो आता है, जैसे अब मैं उसको देखने तो नहीं देता, स्प्लिट्स विला मत देख यार तू। हाँ। तो पर उसको बहुत सारे चुल्ले तो बहुत है उसमें कि देखूंगी। अब उसने ना सारी उसकी फीड पे, मेरे से ज्यादा स्प्लिट्स विला की फीड उसकी उस पे आती है फोन पे। स्वाइप करो स्प्लिट्स विला, तो मेरे से मुझ तक कोई वीडियो पहुंचती है उससे पहले, शो आउट होने से पहले उस तक पहुंच जाती है। तो देखती है, फिर बोलती है क्या है ये? तो बोले, मैंने कहा है यार। बोले तेरे से मैंने पूछा था ना, सब चीजें बता दे क्या क्या हुआ है शो में। हाँ। तो मैंने यार ऐसा हुआ था, मैं क्या, तेरे को हर चीज़ भूल जाता है इंसान, इतनी सारी चीज़ें हुई थी। फिर इसे हमारी मस्ती मजाक चलती है, लड़ाई वड़ाई रहती है। अब मैं तेरे को खाना नहीं खाएगा, अब तू यही नहीं करेगा, ऐसे मस्ती मजाक चलती है। उसके बाद हो जाता, सॉर्ट हो जाता है। बुरा लगता है उसको अंदर ही अंदर, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती ना उस चीज़ का। वो किस वाला टास्क देखा है उसने? हाँ, देखा है उसने, बहुत बुरा लगा था उसको। बुरा लगा था, पर मैं उसको समझा देता हूँ कि यार ठीक है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, मतलब हम दोनों साथ में नहीं थे, तो समझा देता हूँ, समझ जाती है वो। तो बुरा तो लगता है, मैं भी होता तो बुरा लगता मुझे भी बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता, पर समझना पड़ा। ठीक है, मैंने उसको बहुत बोल रखा है कि यार अब तेरे को मालूम है, अब मैं तेरे साथ हूँ, तो मैं तेरे साथ हूँ। अब दुनिया को बताया ना मैंने, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैं तेरे साथ हूँ, बाहर जाके अब शो कर आ रहा हूँ। अब तो दुनिया को बता दिया है, नहीं करूँगा आज के बाद, मतलब ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों में रहूँगा ही नहीं मैं, कि मतलब ऐसे शोज़ में जहाँ पे मुझे हो सकता कनेक्शन बनाना पड़े या ऐसा कुछ। अब जब तक रिलेशनशिप में हो तब तक तो नहीं, कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं। हाँ, बट मैं अगर पूछूं आपको कि सौंदर्य को थोड़ा सा भी हिंट था कि आपको आर्यांशी करके एक बंदी पसंद है शो के बाहर? हाँ, अब मैं बताता हूँ। जब शो में हम मिले थे सौंदर्य और मैं, तब सौंदर्य, पता नहीं बोलना चाहिए, हाँ ठीक है बोल देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। सौंदर्य आर्यांशी के एक्स को जानती थी। क्या? हाँ, और मतलब दोस्त हैं वो लोग। हाँ। दोस्त थे पता नहीं, मुझे नहीं पता, जानती थी। हाँ। और मैं आर्यांशी को जानता था, मतलब मैं तो आर्यांशी, तो मैं आर्यांशी के बारे में बता रहा था, और साथ साथ में वो आर्यांशी के एक्स के बारे में उसने कोई सी बात करी थी ना। मेरे को समझ में आ रहा है कि आर्यांशी के एक्स के बारे में बात कर रही है ना, उसको समझ में आ रहा है मैं आर्यांशी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो आर्यांशी को भी जानती थी कि आर्यांशी कौन है। फिर मैंने उसको बताया कि है जिसके साथ में हमने ट्राई करा था काइंड ऑफ डेट, और नहीं हो पाया। मैंने उसको ये बात बता रखी थी अंदर, शो के अंदर,
कि वो नहीं हो पाया। जब ट्रॉली आई थी ना, तब सौंदर्य को सबसे पहला इंसान जिसको मैंने बताया था ट्रॉली अर्यांशी की, वो सौंदर्य थी। तो फिर वो क्यों ऐसा बोल रही है कि उसको पसंद नहीं आया था ये चीज़ कि ट्रॉली भिजवाई उसने, ये करा वो करा। लेकिन मैंने उसको ये बात बोली थी कि जो अर्यांशी है वो हिमाचल की है, उसके इंदौर में कोई दोस्त नहीं है। तो जो मेरे दोस्त है वो उसके दोस्त है, मेरे दोस्तों के साथ उठती बैठती रोज़, उसने मेरे दोस्तों के साथ कपड़े भिजवाए। और मुझे भी उस टाइम तक ये लग रहा था ये कपड़े भी अर्यांशी ने भिजवाए, बाहर जाके पता चला ट्रॉली भिजवाई थी अर्यांशी ने सिर्फ। हाँ, अर्यांशी की ट्रॉली कपड़े मेरे दोस्तों ने भिजवाए थे। हाँ, वो आपने कहा है। हाँ, मेरे को तो इतनी नौबत आ गई थी, मेरे को तो बिल दिखाने का नौबत आ गई थी अपने व्लॉग में कि बिल दिखाऊं मेरे दोस्तों ने जो पे करा है। नहीं, बट जब अगर उसको हिंट था, सौंदर्य को हिंट था इस चीज के बारे में, वाई शी सेइंग कि उसको कुछ नहीं पता था, या फिर उसको नहीं पता था कि बाहर आपकी बंदी है? और वो बोल रही बाहर बंदी है, ये नहीं पता था ना। हाँ, मैंने बंदी थोड़ी थी। हाँ, पर आपने कभी, वो ये अज्यूम कर रही है अभी भी कि मेरी बंदी थी वो बाहर, जबकि नहीं थी बंदी। आप दोनों ने कभी शो वो मेरे को कभी शो में ऐसे वो इतनी पॉसेसिव है, वो मेरे को इस शो में आने नहीं देती। अगर मैं उसके साथ होता ना, मैं आता। मैंने उसके लिए बाहर सारी लड़कियां ब्लॉक कर दी, जो मेरी दोस्त हैं वो भी ब्लॉक कर दी कि तू किसी को लेके इनसिक्योर मत फील करना। मैं शो में आता, इस वाले शो में हाँ, ऑफ कोर्स नहीं आता। नॉट। बस इतनी चीज़ें क्लियर नहीं थी हमारे बीच में, तो चला गया। मैं सोचा कि भाई मैं कोई भी होता मेरी जगह पे, सब बोलने की बातें होती है, ये तो चला गया, लाइक करता तो क्यों चला गया, बोलने की बात है, सब अपना करियर देखते हैं। रिलेशनशिप में नहीं हो ना, तो मैं उसके चीज़ें पीछे अपना करियर नहीं छोड़ सकता। मेरी मम्मी बोल रही थी बेटा तुम रिलेशनशिप में नहीं हो, तेरे को पसंद है, उसके चक्कर में तो अपना करियर छोड़ेगा तो इतने मेरी मम्मी ने वो स्ट्रगल करते हुए देखा है मॉडलिंग फील्ड में, वो सारी चीज़ों में। राइट, तो सीधी सी बात है, मैं अपना करियर का भी सोचूंगा ना पहले। बिल्कुल। और उसमें वो भी सपोर्टिव थी या कि तू खेल कर अच्छा। मैं तो बोल कर आया था 1 हफ्ते में आ रहा हूँ वापस बाहर। मुझे एक बात बताना, जब जैसे आप अभी हम देख रहे हैं दैट आप दोनों एज अ कपल काफी स्ट्रांग हो, आपने ही उनको थ्रोन पे बिठाया है, आपने ही उनको यू हैव सेव्ड हर फ्रॉम एवरीवन एल्स जब उसने ज्यादा कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ हुआ था। कभी सोचा था शो के बाद में थोड़ा मतलब एक्सप्लोर करेंगे, या फिर लाइकिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी शो के अंत तक? 100% सोचा था। फिर क्या चेंज हुआ कि आपने 100% सोचा था कि शो के बाहर साथ में कंटेंट बनाएंगे, साथ में घूमेंगे। मुंबई में रहता नहीं तो मुंबई घूमूंगा साथ में उसके, बहुत सारी चीजें सोची थी। तब तक आपको नहीं पता था कि आर्यांशी विल तब मुझे नहीं पता था ना yes. कि हाँ। और ये मान के ही बैठा था मैं कि मैं स्प्लिट्सविला में गया हूँ तो आर्यांशी अब हमारी बात मेरे को नहीं लगता होने वाली है। हाँ, कि आर्यांशी बाहर निकलने से तक सोचा था कि सौंदर्य के साथ में बनाऊंगा भी कंटेंट, वीर से घूमूंगा कि नहीं घूमूंगा साथ में। हाँ, तो मुझे नहीं पता था कि आर्यांशी बाहर जाके, अब अंदर सिचुएशन आपको नहीं पता रहता 40 दिन में बाहर क्या चीज़ें चेंज हो गई हो। बाहर कितनी चीज़ें चेंज हो गई है, मुझे नहीं पता था आर्यांशी अब मुझसे बात भी करेगी कि नहीं करेगी बाहर जाके। मैं आर्यांशी का नहीं सोच रहा था, मैं अंदर गेम का सोचा था, अंदर जिसके साथ मैं घूमता हूँ, जिसके साथ बैठता हूँ, जिसके साथ रहता हूँ, उनका सोच रहा था। तो मैंने सोचा था कि 100% सौंदर्य के साथ बाहर, किस वे में नहीं पता कैसे, मतलब कि हम वो नहीं बोल सकता कि एज अ कपल घूमेंगे या कैसे घूमेंगे, लेकिन हाँ मेरे को सौंदर्य के साथ 100% सोचा था कि बाहर घूमूंगा, एंजॉय करूंगा, सौंदर्य, सदफ, गोवा जाएंगे, इधर जाएंगे, मस्ती करेंगे, ये सब चीज़ें सोच रखी थी। पर गेम के अंदर कुछ चीज़ें चेंज हुई है जिसकी वजह से मैंने सोचा है कि यार अब ठीक है, इस चीज़ को एक फुल स्टॉप लग गया है, तो अब मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। ऐसा नहीं बैड टर्म्स पे ख़त्म हुआ है, पर फुल स्टॉप लग गया, तो अब मैं कुछ होता नहीं हूँ जवाब देने वाला कि अब मैं उससे क्यों बात नहीं कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ पॉडकास्ट में, अब वो चीज़ होने के बाद आता तो मैं बता पाता चीज़ है। एक आई नो आप मुझे ये बोल नहीं पाओगे, पर मैं बस चाहती हूँ आप रिएक्ट करो। मैंने सुना है क्लोज सोर्सेस से कि आपके साथ कुछ गलत होता है आगे शो में और हम, मतलब मैं ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आई एम लाइक दीप्तांशु इज द स्मार्टेस्ट। दीप्तांशु के साथ गलत कैसे हो रहा है? मैं बताता हूँ, इंसान के साथ गलत तभी हो सकता है जब वो एक अपनापन ले आता है दिमाग को हटा के एक जगह पे, बस वहीं पे जब दिल से सोचते हैं इंसान, वहीं पे चुक जाता है। आप दिल से सोचने लगे थे? अब वो नहीं बोलूंगा, पर एक जगह पे सोच लिया था दिल से। हाँ, वो नहीं होता अगर वो एक इंसान के लिए।
अगर दिमाग से सोचते तो आज सिचुएशन अलग होती। दिमाग से सोचता तो ऐसा अलग होता कि ऐसी अलग होती कि अभी शुरू से लेके अभी तक शो में डोमिनेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मुझे डंप करने के लिए नाम ले रहा है या बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है या कुछ कर रहा है। चैलेंज हार के भी सेफ रहता हूँ मैं, तो अनसेफ साइड खड़े रह के भी सेफ रहता हूँ मैं तो। पर वो आगे जाके ऐसा हो जाएगा कि एक जगह पे ऐसा हो जाएगा कि यार ऐसा हो जाऊंगा मैं, एक पॉइंट पे आ जाऊंगा कि यार क्या करा मैंने। आप वो चेंज करोगे अगर आपको मौका मिला? वो एक रिग्रेट है। आई मीन ये तो आगे जाके है शो में, बट वो रिग्रेट है। वो रिग्रेट, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कभी इस बारे में सोचा नहीं मैंने। रिग्रेट है, रिग्रेट इसलिए है क्योंकि यार वो बात सब अग्री करेंगे जब मेरे साथ वो चीज़ होगी कि दीप्तांशु को कोई आउटस्मार्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये चीज़ आपने मुझे भी एक्चुअली बोली थी कि मुझे कोई आउटस्मार्ट नहीं कर सकता, और मैं शॉक टू कि हाँ, तो मुझे कोई आउटस्मार्ट नहीं कर सकता। ये सब ये गुल्लू भी जानता है, गुल्लू दिमाग लगाता है, गुल्लू भी जानता है, वीशु भी जानता है, गौरेश भी जानता है, और वहाँ पे जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, सौंदर्या भी जानती, सदफ भी जानती, सब जानते कि पर उधर मैंने अपनापन या फिर वो दिल लगा के थोड़ा सा एक जगह पे मात खाया हूँ मैं। आई थिंक इस वजह से शायद चीज़ें डिफरेंट है आज। हाँ, आई थिंक ये शो में आगे जाके ही हमको पता चलेगा। हाँ, वो मुझे भी एपिसोड्स देखने पड़ेंगे क्योंकि मैं भी चीज़ें सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन क्या होता है ना कि मैं हर चीज़ में हंसता हूँ, ऐसा सैड नहीं होता। वो तो आयुष गया था तब ऐसा हो गया था मैं कि एकदम से क्या हो गया, क्योंकि आयुष उस चैलेंज में सबसे नंबर 1 पे था। गुल्लू उस चैलेंज को 3 बार खेलता तो आयुष जितने पॉइंट होते जितने आयुष के थे, तो उसमें लगा ही नहीं था। मेरे होते हुए मैं सेफ साइड पे बैठा हुआ हूँ, मैं आइडल मैच के लिए जा रहा हूँ, मेरे सेफ साइड पे बैठे हुए में मेरा भाई चले जाए ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। और मैं मेरे भाई को आखिरी तक लेके जाता, कितना ही दिमाग लगाना पड़ता, लेकिन वो एकदम से ऐसा क्या हुआ पता नहीं, मिस्चीफ हुई हो तो हाँ, बस उसकी वजह से मैंने मात खाया। नहीं तो मेरे को मिस्चीफ ही मात दिला सकती थी मेरे को उस गेम में। बाकी कैलकुलेशन के हिसाब से तो मैं कहीं नहीं गलत जा सकता था, कैलकुलेशंस तो हमने देख लिया। आप कहीं भी गलत नहीं जा सकता था कैलकुलेशन के हिसाब से। मैं रात में बैठ के, सब सो जाते थे, मैं ऐसे बैठता था दीवार को देखता था, कैलकुलेट करता था। मुझे एक बात बताओ, खुशी ने भी आपके बारे में एक चीज़ बोली थी एक इंटरव्यू में, और बहुत बड़ी चीज़ है वो, कि आप उनके रूम में गए थे, आपने 2-3 घंटे वहाँ पे स्पेंड किए हैं, आपने अपना हाथ खुशी के थाइस पे रखा है। वो क्या था? बताता हूँ। पहली बात तो खुशी और मेरी बॉन्ड को सिर्फ 3 दिन थे। लोगों को लग रहा बहुत टाइम हुआ होगा, साथ में बैठते होंगे, सिर्फ वो 3 दिन की बात है। पहले के कुछ दिन में मैं निहारिका के साथ था एज अ कनेक्शन। खुशी क्यों आई थी इसमें मैं बताता हूँ, खुशी हमारे बीच में क्यों आई थी, इस पिक्चर में क्यों आई है खुशी। खुशी को आप क्यूट लगते थे, वो तो मैं क्यूट लगता था, वो तो अब दिक्कत ये हुई थी, खुशी मेरे पास आई कि मैं बात नहीं कर पाई, तू अस्मिता से बात कर रहा था, मैं तुझसे बात नहीं कर पाई, आई रियली वांट टू प्ले विथ यू, और वो वीशु के साथ थी। अब मैं क्यों बढ़ूंगा वीशु की थाली में, मैं क्यों हाथ मारूंगा। उतनी देर में मैंने निहारिका से बात करी, निहारिका और मैंने बैठ के दिमाग लगाया कि है ना, इनका अलायंस तोड़ना पड़ेगा, हम वैसी 1+ है इनके अलायंस से, खुशी और आ जाएगी ना अपने साइड तो मज़ा आ जाएगा। तो निहारिका और मैंने दिमाग लगाया था, उसको मैं बोलूंगा कि एज अ कनेक्शन खेलने के लिए एक गेम में, और निहारिका अलग किसी और के साथ, किसी के भी साथ भी खेल लेगी, अलायंस बढ़ाने के लिए। हाँ। इसलिए हमने खुशी को एंटरटेन करा था। खुशी इज नॉट अ गुड प्लेयर, हमने खुशी को एंटरटेन इसलिए करा था एक वोट के लिए, क्योंकि मुझे पहले डोम में पता चल गया था वोट कितना जरूरी होता है यहाँ पे। राइट। और मैं ठोकर खा के ठाकुर बन जाता हूँ, ऐसा नहीं कि ठोकर ही खाई जा रहा हूँ, बन गया था मैं ठाकुर। तो उस चक्कर में खुशी को हमने अपने साथ, अब क्या हुआ था, रूम वाली बात बताता हूँ। जब वो रूम में आती थी, मैं रूम शेयर करता था आयुष जामवाल के साथ, आयुष और मैं लेटे रहते थे। प्रीत आती थी आयुष से मिलने के लिए, जब शूट वूट सब कुछ खत्म हो जाता था, प्रीत आती थी आयुष से मिलने के लिए, और खुशी भी आ जाती थी कभी कभार। हम 4 लोग बैठते थे एक साथ। अब उसमें मैं कुछ नहीं इस चीज़ को लेके क्लियर करने वाला, लेकिन मैं आपको एक बस इतनी सी बात बोल सकता हूँ, जो इंसान शो में नहीं दिखा उसको पॉडकास्ट में तो दिखना ही पड़ेगा, वो अपना पूरा जोर लगाएगा पॉडकास्ट में दिखने के लिए। दूसरी बात, जो ऑफ कैमरा हुआ है वो तो मैं कुछ भी बोल दूँ, मैं तो बोल दूँ ऑफ कैमरा में तो सुपरमैन हूँ, मैंने उड़ के दिखाया सबको 12 के 12 लोगों को ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा नहीं दिखा सकता। तो ऐसा सब इसको थोड़ी मान सकते हो तुम। मैं आयुष के साथ बैठता था पूरा टाइम, और ये कितनी शर्म की बात है, मतलब गलत बात है कि यार
मैं कहीं शो में जाके मैं कहीं जाके बोलूँ कि यार वो मेरे को यहाँ पे हाथ लगती थी, फिर मेरी दोस्त हाथ रख रही है, फिर मैं उसका हाथ उठा के यहाँ रख रहा हूँ, नहीं वो यहाँ रहता था हाथ। हाँ मेरे मम्मी पापा भी देखते हैं यार, मतलब चल ठीक है तू एक हद तक बोल रही है, पर वो भी उसकी भी तो लिमिट देख। मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ, मैं क्यों जवाब दे दूँ। वो स्टार्टिंग से मेरे नाम से रील डाल, उसमें रील तक डाली मेरे नाम से। मैंने नहीं देखी है वो। हाँ एक देखी थी मैंने पहले, बहुत पहले, उसने मेरे नाम से रील डाल रखी थी, मी आफ्टर नॉट गिविंग माई स्पिट कॉइंस टू दीप्तांशु, ऐसा टाइप की पूरी रील डाली थी उसने। बहुत गालियाँ पड़ी थी उसको उस कमेंट में कि दीप्तांशु तेरे से मांगे कब थे। पर ये बात है कि उसने मेरे नाम से बहुत जगह पे, पर मैंने उसको एंटरटेन ही नहीं करा। पर मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, इसके बाद भी वो स्टोरीज लगाई, ये पॉडकास्ट देखने के बाद स्टोरीज लगाएगी, मैं उसको फिर एंटरटेन नहीं करूँगा, क्योंकि जिस इंसान को शो ने एंटरटेन नहीं करा उसको मैं क्यों एंटरटेन करूँ। उस शो में आगे बढ़ा हूँ मैं, कॉन्कर करा है मैंने, तो तेरे को क्यों एंटरटेन करूँ मैं। बस इतनी सी बात है कि अगर तेरे को पॉडकास्ट में देखना तो मेरा नाम ले, गलत गलत चीज़ें भी बोल दे, मैं क्लियर नहीं करूँगा, तो बोलते रहे और दिखते रहे। लेकिन अगर तू ये बात बोलेगी थाइस पे हाथ रखा, ऊपर हाथ रखा, तो तेरे मम्मी पापा का मत सोच, मेरे मम्मी पापा भी तो देख रहे हैं, उनका तो सोच कुछ भी। फेयर ना। हाँ क्या मतलब ये। और मेरे को सबसे बुरी चीज़ उसमें ये लगी कि वो एक टाइम पे वो बात बता रही है और प्रीत भी बैठी हुई है साथ में। प्रीत को बोलनी चाहिए थी ये बात। प्रीत को मैं अपनी बहन बोलता हूँ। हाँ अच्छा, प्रीत को आप मैं सिर्फ एक ही शो में एक ही बहन बनाई थी, वो प्रीत। अभी भी टच में हो प्रीत से? बहुत कम टच में हूँ। प्रीत और मेरा कुछ इश्यूज हो गए थे, आगे आपको पता चलेगा। लेकिन मैं उसको बहन ही मानता हूँ, और मैं थोड़ी बहुत क्लियर कर दी थी उससे बातें भी, लेकिन हम टच में नहीं है अब ज़्यादा। लेकिन ये है कि आयुष से बात होती है तो प्रीत से भी बात, प्रीत बैठी रहती है तो प्रीत से भी बात हो जाती है। ऐसे नहीं कि उसको उससे दूर भागता हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट मैं स्प्लिट्सविला में बहुत कम लोगों से टच में हूँ। गुल्लू एक है, गुल्लू बहुत अच्छा भाई है मेरा, हाँ। आगे जीवन भर रहेगा। गौरेश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, गौरेश बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा। मतलब जिस तरीके से दिखा ना शो के स्टार्टिंग, जिस तरीके से दिखा ना वो शो के स्टार्टिंग में, वैसा नहीं है वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। हाँ मतलब आई थिंक गौरीश को लोग पसंद भी कर रहे हैं, ग्रीन फ्लैग बुला रहे हैं। बहुत जीनाइन लड़का है, मतलब वो मेरे साथ में, मतलब ऐसा होता है ना, आप जैसे लोग होते हो वैसे आपके दोस्त बनते हैं। हाँ तो मेरे साथ में, मैं मुंह का गंदा हूँ लेकिन मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, वैसे वो सेम टू सेम गुल्लू भी वैसा है, बहुत दिल का अच्छा है, बहुत दिल का साफ है। गुल्लू ने बहुत तंग किया है मुझे, करेंगे हम बात आपसे, मेरे बहुत तंग किया है मुझे। और गौरेश भी बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा है, और आयुष जामवाल भी बहुत अच्छा है। बैडी बनने की कोशिश करते हैं तीनों के तीनों, पर बैडी नहीं है। मुझे बताओ लड़कियों में कौन अच्छा है? लड़कियों में सबसे अच्छा, एक एक करके बता देता हूँ अच्छा कौन कौन है। अब ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगेंस्ट में भी जा सकता हूँ कुछ कुछ चीज़ों में, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, पहले पैसा वेले को सोच लेने दो। प्रीत जो है उसको आप कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को लेकर, बहुत स्ट्रांग है वो उसका जो ओपिनियन है वो उसी ओपिनियन पे रहेगी। और उसका ओपिनियन है ना एक बन जाता है, सबके अलग अलग गलत हो सकता है, ओपिनियन किसी का गलत भी बन सकता है, पर वो अपने ओपिनियन पे स्टिक रहती है, और बहुत अच्छी लड़की है वो। प्रीत अच्छी लड़की है, और अस्मिता भी अच्छी है। अस्मिता भी, पर मैं अस्मिता की हो जाता अस्मिता डिमांड में। गुल्लू को अस्मिता पसंद है? गुल्लू को कौन पसंद नहीं है? नहीं गुल्लू को कौन नहीं पसंद है? मुझे लगा कि गुल्लू को नहीं, बट जिस तरह से गुल्लू अस्मिता शो के बाहर चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद बाहर थे ये लोग दोस्त, क्या कुछ ऐसी बात चली थी ना कि इंस्टाग्राम पे टच में थे दोनों। हाँ शायद थे, क्या पता। हाँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अस्मिता भी अच्छी। आकांक्षा का मैंने बोला 2-3 बार बोला कि आकांक्षा अभी 2-3 आएगी बात ऐसे ही जिसमें आकांक्षा मेरा अगेंस्ट में जाएगी गेम के अंदर, मेरे अगेंस्ट में बोलेगी ऊपर नीचे कुछ उल्टा सीधा, लेकिन मैं उसको जवाब नहीं दूंगा पलट के। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने पलट के जवाब नहीं दिया है। सौंदर्य को बहुत हेट मिल रहा है बिकॉज ऑफ आकांक्षा, क्योंकि आकांक्षा के साथ भी जब रिसेंटली पॉडकास्ट किया था उसने कहा था कि सब रो रहे थे, कुछ ऐसा होता है शो में, बट सौंदर्य इज क्लैपिंग, सौंदर्य उसको मॉक कर रही है, वो फनी फेसेस बना रही है, उसके लिए सौंदर्य को बहुत हेट मिल रहा है। यार मेरा ये बोलना है कि जो सौंदर्य ने करा उस बारे में मैं नहीं बोलूँगा कि उसने उठ के ताली बजाई, मैंने वो वीडियो देखी है, उठ के ताली बजा रही है या कुछ कर रही है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन बस इतना बोलूँगा कि यार इतना एक्सट्रीम में हेट नहीं देनी चाहिए किसी को भी। योगेश को भी मिल रहा है, बहुत मिल रहा है हेट। हाँ तो इतना एक्सट्रीम में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक वो होती है कि आज वो पॉडकास्ट देके क्लियर करेगी ये सब चीज़ें, हो सकता है उसने रूरू के लिए क्लैपिंग करी हो, रूरू आई है उसके लिए खुश हुई हो,
मैं नहीं बोलना चाहता किसके लिए क्या है, और अगर वो आकांक्षा के अगेंस्ट में उसने करी तो वो चीज़ गलत है, पर गलत चीज़ के लिए भी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अल्टीमेट ही हेट मिल रहा है उसको उस चीज़ को लेकर, वो नहीं होना चाहिए। बस इतनी। रूरू के दोस्त बने थे आप? हाँ, रूरू का दोस्त था मैं बहुत अच्छा। अभी भी हो? हाँ। क्यों? कुछ नहीं, मैं पूछ रही कुछ हूँ। उल्टा सीधा बोल दिया क्या उसने भी मेरे बारे में? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा है, बट हाँ। जिस तरह से सिचुएशन अभी चल रही है आकांक्षा, योगेश, रूरू के बारे में, मतलब कुछ ऑडियंस है जो शायद रूरू से बहुत ज़्यादा टच में नहीं हूँ, लेकिन हाँ दोस्त हूँ, फॉलो करते हैं हम एक दूसरे को। और योगेश के भी बहुत ज़्यादा टच में नहीं हूँ, लेकिन उसका भी दोस्त हूँ। लेकिन जो मेरे ऐसे बोले ना दोस्त हैं, वो मेरे गुल्लू, गौरेश और आयुषी है, और कोई नहीं है। और कोई नहीं। हाँ, और निहारिका भी अच्छी दोस्त है, वो इसलिए क्योंकि वो आर्यांशी की बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत ज़्यादा अच्छा, बेस्ट फ्रेंड्स टाइप की दोस्त है वो। आर्यांशी और निहारिका? हाँ, बेस्ट फ्रेंड बहुत टाइम से। व्लॉग में देखा था। हाँ, वो बहुत टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स है, तो उनकी वजह से। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं निहारिका और ये, हाँ ये बोल कर रही हैं अपनी 3 बच्चियाँ, हाँ प्रीत, झलक और खुशी, हाँ कि निहारिका और दीप्तांशु बाहर से जानते थे, प्लानिंग कर आए थे, फिर वो बोल भी रही है दीप्तांशु क्यूट है, हाँ सब इनकी बात हो रखी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। निहारिका को आर्यांशी जानती थी, मैं नहीं जानता था। और आर्यांशी से मिले मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ था कि उसके सारे दोस्तों से मेरी दोस्ती हो चुकी है। हाँ, क्योंकि आप लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स दोस्तों से बात नहीं हुई थी उसके, बल्कि मेरे दोस्त उसके दोस्त थे। उसका तो कोई दोस्त ही नहीं था इंदौर में, कोई है ही नहीं इंदौर में उसका दोस्त, 1-2 लोगों छोड़ के। तो वो लोग एज इन्फ्लुएंसर्स एक दूसरे को हाँ, जानते। ये बोल रहे कि निहारिका से इनकी इसकी बात हुई थी, मतलब पहले से बात करके दोस्ती थी इनकी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे को लास्ट मोमेंट पे ये पता चल गया था कि निहारिका आ रही है। आप अगर आपको मौका मिले रियलिटी शो करने का, आप करोगे? और बना ही उसके लिए हूँ, फाड़ गया हूँ। जो गलती मैंने स्प्लिट्स विला में करी है कुछ कुछ जगहों पे, वो गलती नहीं करूँगा। बट मैं शॉक्ड हूँ, आपने दिमाग यूज किया, फिर फाइनली दिल। मैंने वहाँ पे भी दिमाग यूज कर रहा था। बीच में अभी मैं एक जगह पे, और जो जहाँ पे दिल यूज करना है ना, वो मैं कर चुका हूँ। ऐसा नहीं आगे करूंगा, कर चुका हूँ। हाँ, वो दिख ही रहा है जब उसका- आपने पूरा अलायंस का ब्रंट अपने सिर पर लिया ना। हाँ, वो दिल का ही डिसीजन था। हाँ, और वो जो मैं डिसीजन ले चुका हूँ दिल से, अब मैं पछताऊंगा अभी आगे जाके, बहुत टाइम बाद। अभी से नहीं होगा वो। कायरा से आपकी दुश्मनी है? कायरा से नहीं, कायरा ने खुद मेरे को बाद में भी ये बात बोली थी जब शो खत्म हो गया था, कि उस दिन मैं तेरे पे चढ़ रही थी और तू कुछ पलट के बहुत देर तक, उसमें दिखाया ऐसा कि मैंने जवाब दिया, लेकिन बहुत देर तक जवाब नहीं दे रहा था मैं उसको, पलट के जवाब नहीं दिया था मैंने कायरा को बहुत टाइम तक। और जब देने लगा तो गुल्लू ने आके मुंह पकड़ लिया था मेरा। हाँ। कि मत बोल, तो गुल्लू के चक्कर में चुप था मैं। तो कायरा ने बोला था ये रिस्पेक्ट कर रहा था तू मेरी, मेरे को मालूम है। बट ऑल गुड विद कायरा? हाँ, ऑल गुड विद कायरा। No, but awesome. With that, we come to an end. Thank you so much, Diptanshu. थैंक यू सो मच सब कुछ शेयर करने के लिए और ये पॉडकास्ट फाइनली करने के लिए। मैंने। हाँ, लेट्स गो। और आई एम श्योर आपके फैंस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे जितने बड़े। मास्टरमाइंड तो आप हो ही। यस, रील कटवा दूंगा अब इसमें से। यस। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।